जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो आप मेरा यकीन कीजिए कि इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने 40 तक प्रश्नों को पढ़ा था। कितना तक? 40 तक प्रश्नों को पढ़ा था। इसमें टोटल दोस्तों 80 प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने 40 प्रश्नों को देखा था। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 40 से आगे प्रश्नों को यानी 41 से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें ऑप्शन ए में है 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है, ऑप्शन बी में दोनों सिग्मा आबंध है, ऑप्शन सी में दोनों पाई आबंध है और ऑप्शन डी में दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। बताइए क्या होगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 सिग्मा और 1 पाई आबंध है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? बताइए इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? बताइए। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 7। 42 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बताइए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों? तो CnH2n+2 जो है दोस्तों ये एल्केन का सूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एल्किन का भी सूत्र होता है और अल्काइन का भी सूत्र होता है। तो दोस्तों अगर एल्किन का सूत्र पूछे तो एल्किन का सूत्र क्या होता है? एल्किन का ठीक है CnH2n+2 होता है, बात ठीक है, लेकिन एल्किन का भी सूत्र होता है। तो एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, ये होता है आपका एल्किन का CnH2n। ठीक है, और दोस्तों अल्काइन का सूत्र याद रखिएगा। अल्काइन का क्या होता है? अल्काइन का यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n+2 का बात करें तो एल्केन का, यदि CnH2n-2 कर दे तो अल्काइन का, और CnH2n तक रहने दे, यहाँ पर देखिए CnH2n यहाँ पर 2n है, ठीक है, रहने दे तो ये किसका हो जाता है दोस्तों? तो ये एल्कीन का होता है। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये 3 में से एक आपसे पूछा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर परेशानी है तो बोलिए नहीं। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया दोस्तों एल्केन का, ठीक है, और ये हो गया एल्कीन का CnH2n। ठीक, और देखिए CnH2n-2 अगर कर दे तो ये आपका अल्काइन का हो जाता है। किसका? अल्काइन का हो जाता है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है। नीला थोता यानी तूतिया भी से कहा जाता है। तो नीला थोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए CuSO4 5H2O। आपका ऑप्शन बी में दिख रहा होगा CuSO4 5H2O। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन बी। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? बताइए। 45 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, बताइए, अम्लीय धातु की, क्षारीय धातु की, अक्रिय गैस की, ऑप्शन डी में मिश्र धातु। क्या होगा? 46 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय धातु होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 47 नंबर प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र बतलाना है। बताइए सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। 48 नंबर प्रश्न है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व का बात कर रहा है। तो सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा होता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है। अक्रिय तत्व कौन है? बताइए अक्रिय तत्व कौन है? 49 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या है? ऑप्शन ए में परमाणु आयतन, कि ऑप्शन बी में परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी में है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी में परमाणु संख्या, क्या होगा बताइए। दोस्तों 50 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्रिय तत्व। 51 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? बताइए, कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट, कोई दिक्कत नहीं। 53 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 53 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो गया होगा ये जो प्रश्न है ना, तो माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है या 7 होता है? तो उदासीन विलयन का मान 7 होता है, यानी 7 के बराबर होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बात करता, क्या बात करता? अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अगर बात करता कि क्षारीय विलयन का मान क्या होता है, तो 7 से अधिक। यदि 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय विलयन हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, यदि 7 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? बताइए, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो 55 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो 56 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? बताइए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? 57 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुलन में। किसमें? मुकुलन में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? बताइए, मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है किस चीज़ के लिए वृक्क है? बताइए, पोषण से, ऑप्शन बी में श्वसन से, ऑप्शन सी में उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो दोस्तों मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है उत्सर्जन से, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में है सभी। बताइए क्या होगा? दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 59 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए लास्ट नंबर प्रश्न 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है?
ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में साइटोकाइनिन। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों 60 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है दोस्तों ये पादप हार्मोन है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर। अगले वाले पार्ट में 61 नंबर 62 नंबर प्रश्न ऐसे करते हुए 80 तक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।